लाओ भाई, क्या है क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बोलो। कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ए। तो बेटा इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, आपने ऑलरेडी कर रखा है आरएस से। वहां साइन था, लॉग लोग हर चीज में लॉग नहीं लगाते। लॉग लगाने का क्या मकसद है? क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है? 16 एक्सरसाइज 5.7। अब यहां देखो सबने, भाई साहब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब स्क्वायर आता है तो क्वेश्चन ट्रू लगता है। क्या लगता है? और स्क्वायर आता, जिसका स्क्वायर आता है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हो जाएगा कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। क्वेश्चन रूल कैसे लगाते हैं? सेकंड फंक्शन यानी कॉस ए प्लस वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस साइन वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बीच में क्या आता है? माइनस, फिर क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस वाई मल्टीप्लाई बाय कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का दोबारा से करेंगे तो ए का 0, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और होल अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और एक्स का डेरिवेटिव 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई को ऊपर ले जा लो, यहां से और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लो। समझ आ गई बात? क्या बचेगा? ये प्लस में बचे हुए हैं तो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, और ये माइनस में माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब अगर आप इतने को देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या होता है? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ये इससे कैंसल, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, आज मैं तुम लोगों का ग्रुप बना रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हारा गलत हुआ तो तुम दोनों ही पिटा करोगे। दो दो के ग्रुप बना रहा हूं मैं सबके। ठीक है, तू और मनीष साथ में रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला गलत हुआ तुम दोनों पिटोगे, ये दोनों साथ में रहेंगे। इन दोनों में से किसी एक ने ट्रिग्नोमेट्री का गलत फॉर्मूला किया, दोनों पिटोगे। ऐसे ही तुम दोनों साथ में रहोगे, तुम दोनों साथ में रहोगे, तुम दोनों साथ में रहोगे। बेसिक फॉर्मूले अगर तुम्हारे गलत हुए तो ग्रुप में दोनों पिटेंगे। समझ में आ गई बात? और एब्सेंट हुआ तब भी दोनों पिटेंगे। तू एब्सेंट बहुत होता है ना, तू भी पिटेगा, ये भी पिटेगा। तेरे एब्सेंट होने पे ये पिट जाएगा, तेरे एब्सेंट होने पे वो पिट जाएगा। समझ में आ गई बात? अब ध्यान रखना। हाँ, जाके बैठ जाओ उसके साथ, तेरा ग्रुप उसके साथ है। अब से एक दूसरे की हेल्प करो। ठीक है, पढ़ो एक साथ बैठ के। समझ में आ गया भाई? इजी क्वेश्चन है, आरएस ऑलरेडी करा हुआ है तूने। तो भाई ना मेरी बात सुन, ये ना पढ़ पढ़ के रिवाइज कर करके आती है चीजें। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता कि मैंने बता तो रखा है कि स्क्वायर आएगा तो क्वेश्चन ट्रू लगाना है। अब तू पता क्यों नहीं कर पाया? तू क्योंकि तू भूल गई ये चीज। अब तेरे को क्या करना है? कॉपी में ना नोट बना के ना बगल में लिख ले, क्योंकि इसमें स्क्वायर था इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर में क्वेश्चन ट्रू लगा रहे थे। अगली बार जब तू रिवाइज करेगा ना तो क्वेश्चन का स्टेप तो दिख रहा है तेरे को, लेकिन साथ में तेरे को नोट दिखेगा ना, तब तेरे दिमाग में क्लिक करेगी, अच्छा इसलिए ले गए इसको। कारण लिखा करो बगल में, जो मैं बोल रहा हूं उस कारण को नोट कर लो साइड में। समझ आ गई बात? और बताओ है? मेरी बात सुनो। पहली बात तो ना ये मत समझा करो कि हम एक बार कर लेंगे चीजें हो जाएगी। नहीं होती है, नहीं होती। कोई भी इतना होशियार नहीं होता है। समझ आ गई बात? रिवाइज करना पड़ता है। जो टॉपर होता है, कितना ही बड़ा टॉपर हो, उसे भी बार बार रिवाइज करना पड़ता है। समझ आ गई बात? और बाकी जो बोल रहा हूं उसको लिख लिया करो। और बताओ, एक्सरसाइज 5.7 में और कोई डाउट है? हाँ, ये मिसलिनियस का है, ये मिसलिनियस का है। तूने पता नहीं कहां से बोल रहा, पागल आदमी।
मिसलेनियस, चलो भाई मिसलेनियस। और बताओ क्वेश्चन नंबर 22। कोई 5 भी बोल रहे थे तुम, 5 भी तो बोल रहे थे। पागल पागल हो क्या। चलो बताओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, ओके, अपॉन रूट 2x प्लस 7, कॉमा, ठीक है। तो ये बेचारा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत हो गई भाई। डायरेक्ट करो डिफरेंशिएट, डी वाई अपॉन डी एक्स। सेकेंड फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई टू का स्क्वायर, और एक्स बाई टू को दोबारा से करेंगे तो 1/2। समझ में आ गई बात। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, माइनस फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, इनटू इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स यहाँ पे है 2x प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो आएगा इंटू 2, और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है। ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 7, ठीक है। ये माइनस बाहर लगा दो, अपॉन इसे सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 4 है ना, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, 2 बचेगा यहाँ पे, और ये 1/2 पहले से बचा हुआ है, 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा। समझ में आ गई बात। ये 2 से 2 भी कट गया, ठीक है। और ये बच गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन रूट के अंदर 2x प्लस 7 और होल अपॉन 2x प्लस 7। सही बात है कि नहीं है। इन दोनों का भले एलसीएम ले लो और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर तो क्या आएगा बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 7, ठीक है ना। और ये इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगा, मतलब एलसीएम के बाद का काम है वो, तो फिलहाल है अपॉन 2x प्लस 7। अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x प्लस 7 और माइनस कॉस इनवर्स x बाई टू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया, माइनस 2x प्लस 7 माइनस कॉस इनवर्स x बाई टू और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और होल अपॉन, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 7 की पावर 3/2। ठीक है जी। क्या दे रखा आंसर, देखो आंसर क्या दे रखा, दिखाओ इधर, दिखाओ मुझे कहाँ पे है। हाँ वो तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, सुनो यहाँ पे पीछे जो आंसर दे रखा ना, इसको इसके साथ किया लिखा है और इसको इसके साथ भी लिखा है, तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, माइनस तो चलो कॉमन निकाल दिया, ठीक है। इसको जब इसके साथ लिखोगे, दोनों के साथ लिखोगे तो क्या आएगा, इधर 2x प्लस 7 था ना, 2x प्लस 7 रूट में था, ये से मल्टीप्लाई हो गया, हाँ ठीक है। अच्छा अलग अलग करोगे कितना बचेगा बताओ, ये 3/2 है तो 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 2x प्लस 7, एक तो ये बचेगा, और प्लस इसके साथ भी अलग करेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, तो कॉस इनवर्स x बाई टू अपॉन 2x प्लस 7 पावर 3/2, ये बचा हुआ है। हाँ समझ में आ गई बात। बस उन्होंने अलग अलग कर दिया लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या पता अलग कर रखा नहीं कर रखा, सब सही है। बताओ जी बात समझ आ गई। और बताओ और कौन सा क्वेश्चन है, चलो 14th बोलो क्या है क्वेश्चन।
एक्स रूट वन प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहां देखो समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखो x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट x रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स। इसको डायरेक्ट नहीं करना डिफरेंशिएशन, थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। समय में क्या कर रहा हूं, ध्यान रखो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है तभी फायदा पहुंचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, सबको एक तरफ कर दो, इसको भी इधर ले जाओ, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको और इसको साथ में रखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इसको और इसको साथ में रखो, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस इन दोनों में एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन आएगा, बचेगा एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यहां से एक बार पहला वाला जीरो होगा, एक बार दूसरा वाला जीरो होगा, भाई पूरा इक्वल टू जीरो है ना। यहां से आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, यहां से डिफरेंशिएट करके आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन। लेकिन हमें वन तो लाना नहीं है, मतलब दूसरा रिजल्ट इससे आएगा, ठीक है। देखते क्या आएगा, तो देखो लाना क्या है, किसका होल स्क्वायर लाना है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर तब आएगा जब हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो देखो कैसे आएगा, वन प्लस एक्स बनाते हैं, इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे अगर हम y, तो बचेगा x प्लस वाई, कॉमन निकाल लिया, बचेगा वन प्लस एक्स, हाँ है ना, इज इक्वल टू जीरो। y वन प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। आ गया वन प्लस एक्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब करो डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा y डैश, मतलब dy अपॉन डी एक्स होता है y डैश, माइनस बाहर पड़े रहने दो। सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x वन माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस एक्स, वन का हो जाएगा जीरो, एक्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये से कट गया, आ गया आंसर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, और बताओ 15th, ट्वेंटी वन, एक बार दिखाना 15 क्या है, कर लिया 15। हाँ तो फिर 15 क्यों नहीं करा, कब करेगी, चलो देखो 15 फिर अभी ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ऊपर क्या दे रखा है, fx gx hx, और यहां क्या दे रखा है, abc lmn abc, और टू प्रूव हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू f डैश एक्स g डैश एक्स h डैश एक्स lmn abc। पहले तो आप लोग ये समझो, देखो जो डिटर्मिनेंट होता है ना, ये एक नंबर होता है, पता है ना, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, बता रखा था। लेकिन जब अंदर वेरिएबल दिए होंगे तो डिटर्मिनेंट इज अ फंक्शन बन जाएगा। भाई फंक्शन भी नंबर ही होता है, पता है ना, फंक्शन में बहुत सारे इनपुट जाते हैं, बहुत सारे नंबर जनरेट होते हैं, तो देखा जाए तो फंक्शन ही है। हमें ना यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करके ये प्रूव करना है। अच्छा, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करने का क्या नियम है ये सुन लो। डिटर्मिनेंट में एक बार में एक रो डिफरेंशिएट होता है, बाकी कांस्टेंट रखते हैं, तो जितने रो है उतनी बार डिफरेंशिएट होगा, और बीच में चलता रहेगा प्लस। क्या चलता रहेगा, अब चाहे तो आप एक बार में एक रो डिफरेंशिएट करो, चाहे तो एक बार में एक कॉलम डिफरेंशिएट करो, ठीक है। क्या बोला मैंने, पूरी बात इकट्ठा करते हैं। मैंने कहा जब हम
डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार में एक रो होता है डिफरेंशिएट, बाकी सब हम कॉपी करते हैं। तो जैसे मैं इस बार पहले रो को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या आएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है एफ डैश एक्स, जी एक्स का क्या हो जाएगा जी डैश एक्स, और एच एक्स का क्या हो जाएगा एच डैश एक्स, और बाकियों को क्या रखेंगे हम लोग कांस्टेंट एल एम एन ए बी सी। फिर आएगा प्लस, पहले हमने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दिया है, बाकी कांस्टेंट रखे थे, इस बार हम सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी कांस्टेंट रखेंगे। तो एफ एक्स तो ऐसे ही आएगा भाई, ये रहा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ऐसे आ जाएगा, हाँ है ना, डिफरेंशिएट होगा सेकंड। एल एम एन कॉन्स्टेंट है, इनका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, और यहां पे आ जाएगा ए बी सी प्लस। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट रहेंगे, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स आ गया, एल एम एन आ गया, और ए बी सी क्योंकि कांस्टेंट है इनका भी क्या हो जाएगा 0। बताओ बात समझ आ गई। अब मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी, अगर डिटर्मिनेंट का कोई एक रो कोई एक कॉलम कंप्लीटली 0 है तो डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, खाली यही बच जाएगा। समझ में आ गई बात, हमारा आंसर आ गया एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस कर लेना, आ गया। समझ में आ गई बात। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने, वैसे तो कोर्स साइड गई थी मैंने पढ़ा दी थी लेकिन, ठीक है ना।